वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह फतेह। सारी संगत ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੋਮ ਬੰਬੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਔਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਗਹਿਰੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਕਿ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਉਸ ਆਰਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਰਤੀ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਉਹ ਆਰਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਲ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਓ ਸਜਨ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਮੀਤ ਜੀ आओ प्लीज सांझ करो। वेलकम टू यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन्ना गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता। रहाओ दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन निका, अनाज मांगो सत सी का। गौ भैंस मांगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। गौ भैंस मांगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। भागा वालियो, जिस शब्द का पाठ हुणे असां सारियां ने सुनिया ते कीता, यह शब्द लगभग सानू सारियां नू कंठ भी है, असी निता प्रति सुनते भी हाँ। यह शब्द भगत धन्ना जी की रचना तो उच्चारण किया होया राग धनासरी अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 695 उपर सुभाईमान। भगत जी इस शब्द राही समुची मनुखता नू की उपदेश बख्शदे पए ने समझण दा, विचारण का यतन करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला आओ एक बार फिर फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे।
गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर नूं समझे बिना, टेक्नीक तो बिना, ज्ञान तो बिना जीवन दे विच हनेरा ही हनेरा है। जींदे जी मैं नरकां दी जून विच हां, जींदे जी मैं मुक्ति नहीं पा सकता। इस करके गुरु तो बिना घोर अंधेरा। अंधेरा किस चीज दा? अज्ञानता दा। ते उस हनेरे नूं जदों बाहरली तौर ते हनेरा होए, उसनूं दूर करन लई लाइट दी, दिए दी लोड़ है। बस इसी ढंग नाल अज्ञानता दे हनेरे नूं दूर करन लई भी दिए दी लोड़ है। पर दिया केड़ा? गुरु साहब ने स्पष्ट कर दिता, दीवा मेरा एक नाम। हुण जदों जदों ओ नाम दा, हुक्म दा, ज्ञान दा दीवा बलेगा, ते गुरु साहब स्पष्ट करदे ने दीवा बले अंधेरा जाए है। हनेरे करके मैं दुखी सी क्योंकि अज्ञानता विच जिंदगी जी रहा सी। पर जदों दीवा बलिया ते गुरु साहब कहंदे पे ने दीवा बले अंधेरा जाए। वेद पाठ मत पापा खाए, उगवे सूर न जापे चंद। हुण चंद्रमा उत्थे ही है, पर जदों सूरज उदय हो गया, सूरज के प्रभाव के सामने चंद्रमा नजर नहीं। जदों जीवन दे विच ज्ञान आ गया ते पखंड अज्ञानता भावें मेरे इर्द गिर्द होए, पर वो मेरे ते प्रभाव नहीं पाते। उगवे सूर न जापे चंद, जहां ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटन। जदों ज्ञान का चानना मेरे जीवन दे विच आ गया, जदों मैं निज घर विच वसे रब की आवाज, जदों धुर की आवाज मैं सुन लई, ते फिर की हो जाना है? जहां ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटन। अज्ञानता ने दूर हो जाना है। हुण जदों अज्ञानता दूर हो गई, फिर जिस चीज करके मैं दुखी सी और रूट कॉज मैनू मिल गया, उतनी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जीवन विच आ गया खेड़ा। हुण इन्नी इंपॉर्टेंस है गुर दी, ज्ञान दी, जीवन दे विच। ते गुरु साहब ने इस करके वख-वख एग्जाम्पल्स देने, जो अपने इर्द गिर्द देखा, जो समाज विच देखा, जो समाज की प्रचलित कहानियां सी, जो समाज विच प्रचलित लोक भाषा सी, जो समाज विच प्रचलित चीजां सी, वो सारियां यूज की, जिसनों कहंदे ने प्रोडावाद या स्पीकिंग इन वर्नैक्यूलर लैंग्वेज। ये सारियां चीजां यूज कीतियां ताकि मैनू तुहानू बड़े सौखे ढंग नाल समझ आ जाए। एक उदाहरण, जिंदगी दे विच जेड़ी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है संतोख होना। हुण संतोख दी परिभाषा दुनिया दे विच हर मनुख लई, भावें जेड़ा मर्जी मत दा वो धारनी होए, जेड़े मर्जी देश विच लै रहा होए, जेड़े मर्जी उहदी एजुकेशन होए, जो मर्जी काम करता होए, हर बंदे लई इंपॉर्टेंट है। हुण संतोख की परिभाषा समझानी है ते गुरु साहब देखो टेक्नीक इतनी प्यारी, सामने जो बंदा बैठा हुआ है उदी बोली विच समझाते हैं संतोख किवें इंपॉर्टेंट। जेड़ा बंदा मुंदा की परिभाषा, झोली की परिभाषा, विभूत की परिभाषा समझता है, गुरु साहब कहते हैं मुंदा संतोख, श्रमपत झोली। संतोख के एग्जाम्पल मुंदे नाल दे के समझा दी, देख जिंदगी में संतोख इतना इंपॉर्टेंट। पर हो सकता है कोई यह परिभाषा ना समझे, कोई कपाह की बोली, कोई सूत की बोली समझदा। हुण गुरु साहब कंसेप्ट संतोख का ही समझाते पे ने, पर देखो टर्म्स चेंज कर देते। किवें समझाया? दया कपाह, संतोख सूत। हुण जे सामने किसान बैठा है, उन्होंने इस चीज का कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, वो खेत दी बीज दी बोली समझदा। हुण पर उहदे लई भी संतोख बड़ा इंपॉर्टेंट। गुरु साहब फिर उन्होंने किवें समझाते हैं? मन हाली, किरसानी करनी, श्रम पानी, तन खेत, अगे कहते हैं नाम बीज, संतोख सुहागा। हुण समझाना संतोख है, पर जेड़ा बंदा जेड़ी बोली समझेगा वो एग्जाम्पल देख के समझाया। पर जे असी जिद करिए, नहीं नहीं गुरु साहब इधर ते मुंदा की गल करते पे ने, कपाह की गल करते पे ने, ये सानू गुरु साहब खेती करनी सिखाते पे ने, ना ना ना। एग्जाम्पल्स वो देंदे पे ने, पर असी उस एग्जाम्पल्स नूं लैके अगे वधना है। अपने जीवन में गुरु साहब सानू की समझाते पे ने, समझण की कोशिश करनी है। इस करके गुरु साहब अनेक ईडियम्स दे, फ्रेजेस दे, प्रचलित इतिहास दे, प्रचलित मितिहास दे, प्रचलित जो भी दुनिया दे विच चीज़ां ने, वो एग्जाम्पल्स यूज कीते, परिभाषा अपनी समझा देती है। समझेगी किवें? गुर की बानी गुर ते जाती। असी उस
परिभाषा नूं समझना है, उस परिभाषा नूं समझ के अपने जीवन ते लागू करना है। असीं बाहरली तौर ते उस जगह ते खड़े नहीं रहना। गुरु साहब साडी उंगल फड़ के जिधर सानू लैके जांदे पे वो समझना। एग्जाम्पल होर लै लईए, बाहरली तौर ते जदों असीं मुहावरे देखते हैं, जिस तरह जिवें कि एक प्रचलित मुहावरा है, जेड़े लाहौर भैड़े वो पिशोर भी भैड़े। हुण की इधर लाहौर दी पिशोर दी गल चलदी पई है? बिल्कुल नहीं। इधर कहते पे ने, हे मनुख, जे तेरा एक मुहावरा है कि जिस बंदे दा सुभाव दे विच नफरत होए, कोड़ापन होए, वो मनुख जिधर मर्जी रहे वो वही काम करेगा। पर मुहावरा फेमस हो गया। हुण इसे ढंग नाल किया जांदा है, मैं तेनू इन्ना प्यार करदा कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ के लेके आ सकदा। हुण की यह चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पर किवें प्रचलित हो गया, फेमस किवें हो गया कि वो दावे करना जेड़े नामुमकिन हो। भाई साहब भाई गुरदास भी लिखते हैं, तारे तोड़े पंगरनाथ। हुण तारे तोड़न दी गल भाई साहब भी करते पे ने कि वो चीज जेड़ी प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। एग्जाम्पल बढ़ते, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर इहो जी अनेक टेक्निक वरतियां गईयां ताकि असी सौखे ढंग नाल समझ आइए। हुण दुनिया जो धर्म दे दायरे विच आ रही सी, धर्म स्थान ते जा रही सी, उहदे पिछे उहदे दो मेन मनोरथ, दो मेन कारण सी। एक सी डर, एक सी लालच। ते जेड़ा धर्म स्थान ते बैठा है या जेड़ा धर्मी आगू है, उन्होंने पता है कि जे इधर डर दी मुक्ति हो गई, जे दी लालच दी बिरती खत्म हो गई, ये मेरे कंट्रोल विच नहीं रहता। इनू मैं डरा के रखना है, इनू मैं अपने अधीन रखना है ताकि मेरा तोरी फुलका चलता रहे। इधर डर नू होर वधाना, इहदी लालच दी बिरती नू होर वधाना। इस करके मनुख अपने पैरों ते खड़ा ना हो सकिया। गुरु साहब सानू जिस जगह ते लेके जांदे पे ने वो समझ ना सके सी बंदे दे अधीन। बंदा धर्म स्थान ते भी गया कुछ चीज़ां दी मंग करे। तुसी नोट करियो, जदों ही अरदास हुंदी है, अरदास लगभग 3-4-5 मिनटां दी, उस तो बाद जिहड़ी लिस्ट आंदी है वो 10-15 मिनटां दी, ते उस लिस्ट तो बाद पूरा एंड विच किया जांदा है गुरु साहब बाकियां दे नाम तुसी जानी जानो। मतलब कि इन्हां दे नाम गुरु साहब नूं नहीं पता सी, पर असी बस केवल अपने नाम ते दिखावे तक, बाहरली तौर ते मंगा तक खड़े रह गए। असी ऐ ना समझिया कि गुरु साहब कहंदे पे ने ए जग ममता मोह जीवन की बिदना है, जिंदगी जीन दी जुगती नहीं सीखी। गुरु साहब सानू जिंदगी जीन दी जुगती समझांदे पे ने, जो तेरियां मंगा ने रख, पर उस मंगा नूं तू आप पूरियां करना है, आप कमाना है। गुरु साहब कहंदे पे ने, भलिया पुरखा देखी तेरी कमाई विच 2 नंबर दी कमाई ना जुड़ जाए, तेनू जिंदगी चज नाल जीनी आ जाए, वो गुरु साहब सानू सिखांदे पे। पर क्योंकि सानू ए चीज़ां समझाने दे बजाय सानू बस लालच दी बिरती बढ़ाई गई, डर बढ़ाया गया। ये अगर करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं किया तो ये नरकों में जाओगे। बस असी डरते को डराएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, बस डरा के रखा गया। गुरु साहब कहते पे ने, ना तेनू मैं किसी दे अधीन नहीं आन देना, क्योंकि गुरु साहब कहते पे ने विच ना कोई कर सके, विचोलापन कोई नहीं कर सकता। तू अपनी जिंदगी अपने कंट्रोल विच लै ले, तू अपनी जिंदगी दे विच मंग रख, पर मंग केड़ियां ने? मांगना मांगन नी का, हर जस गुर ते मांगना। हुण हर जस तू गुरु कोलों मंगना है। फिर सवाल खड़ा होएगा, भगत धन्ना जी जो क्रांतिकारी विचारधारा साडे सामने रखते पे ने, इहदा की भाव मेरी जिंदगी दे विच किवें लागू हुंदा है? पहले मैं तुहाडे नाल शब्द दे अखरी अर्थ रखने ने, प्रचलित अर्थ। अखरी अर्थां दे नाल कुछ सवाल खड़े होने ने। असी उन्हां सवालों का जवाब लभदे लभदे शब्दों के भाव अर्थ तक जाना है, ताकि इस शब्द नूं असी अपने आप नाल, मैं अपने आप नाल, तुसां अपने आप नाल रिलेट करना। पर एक चीज चेता रखो, साडा ऑब्जेक्टिव प्रचलित अर्थां नूं खंडन करना या गलत साबित करना नहीं है ना। जेड़े जिस जगह ते खड़ा होना चाहता है, हर बंदे को अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए। जे असी कहते हैं कि नहीं, असी जिस सोच ते चले, जो गुरु साहब जो सानू समझ आया, गुरु साहब सानू समझाते पे ने, जे सानू हक है उस राह ते चलन दा, ते दूजे नू हक है दूजे राह ते चलन दा। असी धर्म दे नाम ते बस एक दूजे ते खान ते पान ते नान ते इतनियां टिप्पणियां कीतियां कि असी एक दूजे दे लाइफ दे विच बस इंटरफेयर करते रहे, ना जीए ना जीन दिता। इस करके साडा बिल्कुल भी मनोरथ प्रचलित अर्थां नू कहना कि यह गलत नहीं है, साडा ऑब्जेक्टिव नहीं। जो चीज मानना चाहता है
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, हे गोपाल, गोपाव धरती, मेरी हृदय रूपे धरती ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆ, मैं तेरा आरता। प्रचलित की करता गया, दुनिया ने कीती आरती, भगत धन्ने कोल वड्डा थाल सी, दुनिया ने कीती आरती, भगत धन्ने ने कीता आरता। प्रचलित करता गया ना। वैसे गुरु ग्रंथ साहब की बानी अंदर आरती सिरलेख केवल एक शब्द आया हाँ, उहदे अंदर भी स्पष्ट कर दिता कैसी आरती होए, पवखंडना तेरी आरती। हुण इतना स्पष्ट होंदा पे, पर ना असी क्या कि नहीं गुरु साहब तुसी ते महान हो, पर मेरा तजुर्बा घट होना कि मैं अपनी मत दे विच लैके आनी है ना। हुण इधर आरता दा भाव मंगता, सेवक। गोपाल तेरा आरता, हे गोपाल मैं तेरा मंगता वां, तेरा सेवक वां। जो जन तुमरी भगत करन ते, जेड़े जेड़े तेरी भगती करते ने, तिनके काज सवारता, उन्हां ते काज सवर जांदे ने। केड़े काज? शब्द दे जो प्रचलित लफ्जी अर्थ। पहला बंद, दाल सीधा मांगो कियो, की मंगदा पिया? दाल। सीधा भाव आटा, घ्यो। मैं दाल आटा घ्यो मंगदा पिया, उहदे नाल होएगा कि दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। हुण जदों मैनू दाल आटा घ्यो मिलेगा, निता प्रति मेरे जीवन दे विच खुशी आएगी। सवाल, दुनिया दे विच अनेक इहो जिहे बंदे ने जिन्हां दीयां अगलेरियां एक दो पुश्तां भी अगर कोई काम ना करे, उन्हां नूं इह दाल आटे की चिंता नहीं। दाल आटा ते घर होना ही होना। की फिर पंक्तियां उन्हां ते नहीं टुकदियां? भगत धन्ना जी कहते पे ने, जदों दाल आटा घ्यो मिल जाए, दाल सीधा मांगो गियो, हमरा खुशी करे नित जियो। मेरे जीवन दे विच बड़ी खुशी आंदी है कि साडे घरां विच जदों, या उन्हां दे घरां विच जिन्हां दे कोल दाल आटे की चिंता नहीं, उन्हां दे कोल जदों दाल आ जाए, आटा आ जाए, कि उन्हां नूं खुशी हुंदी है। समझना पएगा। मैं फिर दोबारा अर्ज करा, असी इस शब्द नूं अपने आप नाल रिलेट करना है, क्योंकि गुरु साहब स्पष्ट करते हैं, परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जाने। गुरु ग्रंथ साहब की बानी का हर लफ्ज, हर अखर, हर शब्द दुनिया दे हर बंदे ते टुकदा है, एप्लाई होंदा है, भावें वो जेड़े मर्जी मत दा होए, जिस जगह मर्जी रह रहे। समझना पएगा ना, वो यूनिवर्सल ट्रुथ की है। भगत धन्ना जी अज किहड़े उस यूनिवर्सल ट्रुथ की गल करते पे। खैर अगे चलिए। भगत धन्ना जी अगे कहते पे ने, पनिया छादन निका। पनिया कहते ने जुत्ती नूं, छादन कहते ने कपड़े नूं, पनिया छादन निका। भगत धन्ना जी कहते ने कि मैनू चंगी जुत्ती, चंगा कपड़ा चाहिए। इत्थे नहीं, मैं होर की मंगदा, अनाज मांगू, अनाज मंगो सत सीका। मैं वो अनाज जो पहली नूं 7 वारी वाह के मिलिया हो, भाव एक सौखे लफ्जां विच 7 टाइप का, अलग अलग टाइप का मैनू अनाज चाहिए। किहड़ियां मंगां ने? चंगी जुत्ती, चंगा कपड़ा, पनिया छादन नीका, अनाज मांगो सत सीका। हुण की ए चीज़ां, जुत्तियां, कपड़े, अनाज, कि असी धर्म स्थान ते ए मंगन जाने? बल्कि भगत धन्ना जी ते आप स्पष्ट करते हैं। भगत धन्ना जी कहते हैं, भ्रमत फिरत बहुत जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बिख है। भगत धन्ना जी कहते पे ने, लालच जहर है। तो कि वो कहेंगे कि ए चीज़ां तू मंग रखने लिए धर्म स्थान ते, या ए कहेंगे कि भलिया पुरखा जो तेरियां लोड़ां ने, या जो तू जिस वे ना जिंदगी जीना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, जो गड्डियां बनाना चाहते हैं, जो तू कपड़े पहनना चाहते, पा रज रज पा, पर उसनू कमाना सिख, पर धर्म स्थान पे तू जिंदगी जीन दी जुगती सिख। पर असी ए समझी बैठे, भगत धन्ना जी सानू ए मंगा मंगनियां सिखांदे पे ने, पर गुरु ग्रंथ साहब दी बानी कहंदी पई है, मांगना मांगन नीका, हर जस गुरते मांगना। हुण अगर असी इस पासे हर जस गुरते मांगना नू मनीए, या दाल सीधा मांगो कियो मनीए,
गुरु ग्रंथ साहब दे विच कॉन्ट्राडिक्शन तो हो ही नहीं सकता। हुण नहीं हो सकता मतलब किधर ना किधर साडी सोच असी अज तक अपनी दिमाग की वरतों नहीं की, असी अज तक समझण की कोशिश नहीं की। भगत अन्ना जी वो क्रांतिकारी विचारधारा जो सानू समझाते पे ने वो समझण की कोशिश ना की, बस असी केवल रिचुअल्स विच इतने जकड़े रह गए कि असी समझिया नहीं है क्रांतिकारी विचारधारा की। खैर अगे चलिए। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। अगे कहते ने गऊ भैंस मांगो लावेरी, दुध देने वाली गां ते भैंस भी चाहिए है। इन्ना ही नहीं, एक ताजन तुरी चंगेरी। एक ताजन तुरी का भाव लफ्जी अर्थ अरबी घोड़ी, मैनू अरबी घोड़ी भी चाहिए। अज की बोली में समझ लो बड़ी अच्छी BMW कार चाहिए जिहदी मैं सवारी कर सका। हुण सवाल वही खड़ा होएगा फिर दोबारा, मांगना मांगन निका हरजस गुरते मांगना, या इस विचारधारा नू मनिए। विचारधारा सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, अटल सच्चाई है, कल भी लागू सी, अज भी लागू है, आने वाले समय में भी लागू होएगी, बशर्ते असी इस परिभाषा नू समझ सकिए कि मंग है केड़ी। और अगे चलिए। अगे कहते पे ने गऊ भैंस मंगोला वेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। मैनू चंगी घर की गीहन भाव चंगी वाइफ चाहिए। कि यह शब्द केवल मेल जेंडर लिए, कि यह शब्द फीमेल ते लागू नहीं होता। इधर कहते पे ने घर की गीहन चंगी। अगर इधर ए भाव भी समझ लिए कि गुरु साहब भगत अन्ना जी घर की गीहन का भाव जीवन साथी की गल करते पे ने, ते मेल लई भी फीमेल लई भी दोनों लई एप्लीकेबल है, ते फिर की जिन्हां दा विआह हो चुके है उन्हां ते एप्लीकेबल नहीं होंदा? कभी सोचे अज तक? नेता प्रति सुनिया तो जरूर है ना, नेता प्रति पढ़िया तो जरूर है ना, पर की साडे मन विच यह सवाल भी आए? जे नहीं है तो किधर ना असी गुरु ग्रंथ साहब की बानी दे अगे सिर ते जरूर झुकाया। असी क्या ते सही गुरु नानक की विचारधारा धन है, पर ईमानदारी नाल अपने हृदय ते हाथ रख के ए अपने आप नू जवाब दिओ कि की असी ओ जो विचारधारा धन है उसनू समझण लई उपराले कीते ने, या असी अज तक बस केवल दिखावे तक, बस केवल दुनिया नू खुश करने लई, केवल मैं कितना धर्मी हाँ, बस इन्हां चीजां ते खड़े रह गए। एक पल लेना मैनू भाई साहब दे एक बोल चेते आए, वो सांझे करके मैं फिर शब्द के भाव अर्थां विच। भाई साहब एक चीज 3 उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं। बंदा एक बेड़ी ते बैठा सी ते बेड़ी नू लग गई अग। हुण बाहरली तौर ते बंदा किसी जगह ते होए उधर अग लग गए ते की करदा है? पानी लेके आया, पानी पाया, अग बुझाई। पर इधर सिचुएशन बड़ी अजीब हुई है ना, बंदा बेड़ी पानी विच ते बेड़ी नू लग गई अग। हुण करे ते की करे? जे पानी चुक के बेड़ी विच पाए बेड़ी डुबदी है, जे आप बेड़ी विच बैठा रहे ते सड़दा है, जे बाल छाल मारे ते डुबदे हैं। अजीब समस्या खड़ी होगी। भाई साहब एग्जाम्पल देंदे ने, भाई साहब कहंदे ने बाहर की अगन बूझत जल सरता के, बाहर अग लगे पानी नाल बुझाई जा सकती है, पर भाई साहब कहते हैं बाहर की अगन बूझत जल सरता के, नाव में जो अगन लगे कैसे क्या बुझाइए? जे अगर बेड़ी दे विच अग लग गई है हुण दस किवें बुझाएंगा? दूजी एग्जाम्पल भाई साहब देंदे ने, बाहर से भाग ओट लीजियत कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइए। हुण एक बंदा सी बड़ा डरिया कि इधरों चोर आए ने, मैं इधरों लुटिया जावांगा, मैं की करा? एक गढ़ी विच चला जावां, एक फोर्ट विच चला जावां, इस फोर्ट दी दीवारा ने मैनू बचाना है, मेरी रक्षा करनी है। हमलावर आया हुआ है, हमलावर जिहड़ा है वो इस किले नू पार नहीं कर सकता, मैं बड़ा सुरक्षित। पाना फिर बड़ा अजीब आ रहा, बाहर से भाग नाश्ते आया, ओट लीजियत कोट गढ़, तू पनाह टक्की आसरा टक्का एक किले दा। पर पाना फिर बिल्कुल पुट्ठा वापरिया, बाहर से भाग ओट लीजियत कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइए, किले दे विच आके तेनू लुट लिया गया, 10 भलिया पुरखा हुण कित्थों बचेगा? तीसरी एग्जाम्पल भाई साहब देंदे ने,
चोरन के त्रास जाए शरण गए नरिंद। चोर तो बंदा बड़े परेशान होया, इस बंदे ने मैंने लुट लिया, मैं की करा। किसी ने कहा तू राजे दे कोल जा, राजे ने इंसाफ करना है, जो तू लुटिया गया तेनू तेरा इंसाफ वापस मिलना ते उन्होंने सजा मिलनी। बंदा राजे कोल गया, भाना फिर पुट्ठा वापर गया। भाई साहब कहते ने चोरन के त्रास जाए शरण गए नरिंद, मारे महीपत जियो कैसे कह बचाइए। पर राजे ने इंसाफ करन दे बचाए चोर का पक्ष ले लिया। हुण दस तू कित्थों बचेगा। तिनकी सी जी उदाहरण, एग्जाम्पल्स। भाई साहब का अंदाज एग्जाम्पल्स देख के अखीर विच निचोड़ कढ़ते ने। की निचोड़ कढ़े उन्हें? बाहर की अगन बूझत जल सरता के, नाव में जो अगन लगे कैसे क्या बचाए। चोरन बाहर से भाग, ओट लीजिए कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइए। चोरन के त्रास जाए शरण गए नरिंद, मारे महीपत जियो कैसे क्या बचाइए। माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जावे। बड़ा परेशान होया ना, घरां विच बड़े झगड़े, बिजनेस दे विच बड़े झगड़े, नौकरियां विच बड़े झगड़े, बिल्कुल हर जगह झूठ दिखावे दी जिंदगी, हर जगह सिर्फ शो ऑफ दी जिंदगी, हर जगह अपने आप नूं वडियाउण दी जिंदगी। बंदा की किया, मैनूं हुण आसरा चाहिए, पनाह चाहिए। खेल फिर बड़ी पुट्ठी वापर गई। मैं नहीं कहता पिया, भाई साहब कहते पे ने। भाई साहब की कहते ने? माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जावे। बड़ा परेशान होके धर्म स्थान वाल गया कि शायद इधरों मैनू छुटकारा मिलेगा, पर खेल इधर भी पुट्ठी वापर गई। माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जावे, ताहा जो माया व्यापे कहां ठहराइए। बस उधर भी केवल वो दिखावे का ही काम होए, उधर भी माया दी खेल होए, उधर भी बस लालच का ही वादू होए, उधर भी बस डरा के रखा जाए। वो भलियापुर का हुण कित्थों बचेगा। कि यह चीज अज दे दिन ते साडे जीवन में लागू नहीं हो रही कि सानू किसी जगह नाल नहीं जोड़िया जा रहा। क्यों जगह नाल जोड़िया जाता है? इस करके थान नाल जोड़िया जाता है ताकि जिस जेड़ा बंदा थान ते काबज है असीं उहदे अधीन आ। क्यों सानू बंदियां नाल जोड़िया जाता है? इस करके जोड़िया जाता है ताकि असीं मानसिक तौर ते आजाद होके गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सानू ओ अपने पैरां ते खड़ी कर देती ना कर सकीए। जब तक असीं डरे रहे, जब तक असीं लालच की बिरती विच रहे, असीं गुरु नानक के फलसफे नूं नहीं समझ सकते। पर आओ अज भगत धन्ना जी जो इनकलाबी विचारधारा साडे सामने देंदे पे ने, हुण गुरु कोलों ही पुछी। जसमीत सिंह कौन हुंदा? शब्द दे अर्थ करन वाला, जिसदे अगे सिर झुकाने आ, उस गुरु कोलों ही पुछने, गुरु साहब तुसी अज सानू समझाना है कि इस शब्द की ओ क्रांतिकारी विचारधारा की है, उस शब्द के भाव अर्थां विच। भगत धन्ना जी कहंदे पे ने, गोपाल हे मेरे हृदय रूपी धरती नूं पालन वालिया, हे निजगर विच वसे रब जी, हे मेरी अंदरू आ रही धुर दी आवाज, तेरा आरता मैं हुण कमिटमेंट दे दिता है, मैं हुण तेरा मंगता बन गया। हुण जो अंदरों सच दी आवाज आ रही आएगी, मैं उसनूं इग्नोर नहीं करा। मैनू सच दी आवाज आंदी सी, मैं अज तक उन्होंने इग्नोर करता रहा। हुण मैं तेरा मंगता, हुण मंगता जब मंगता ना कदी नहीं कहता कि नहीं मेरे को 10 रुपए चाहिए, पर ये वाले एक एक के 10 सिक्के नहीं चाहिए, 10 का नोट चाहिए। उन्होंने 10 रुपए मिल गए, वो खुश है। बस हुण मेरे अंदर जो सच की आवाज आ रही सी ना, मैं उहदे अगे किंतु परंतु नहीं करना, हुण मैं सच नूं एक्सेप्ट करना है। गोपाल तेरा आरता, हुण मैं पता है क्यों तेरा मंगता बनया, क्योंकि एक भरोसा है, जो जन तुमरी भगत करन ते, जेड़ा मेरा मन सेवक बन गया है। सेवक की परिभाषा की है? ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। जेड़ा सेवक है वो मन है, वो आज्ञाकारी है। वो एक पल ले 2 पल ले पूजा नहीं करता, वो सदा पुजारी। पूजा का भाव भाई कान सिंह नाभा लिखते हैं रिस्पेक्ट करनी, मान करना। वो हर वक्त उस सच दी रिस्पेक्ट, सच दी रिस्पेक्ट करन दा भाव सच नूं इग्नोर नहीं करता। ओ मेरा मन जो ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, जेड़ा ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी बन चुके हैं, हुण ओ मेरा मन पता लग गया है, उसनों समझ आ गई है, जो जन तुमरी भगत करन ते, भगत दे तत्ते नूं सिहारी। असी पहला भी विचारिया सी गुरु ग्रंथ साहब दे विच भगत दे तत्ते नूं सिहारी आएगी, उहदा भाव भगती। सानू भगती किवें कराई जांदी है?
माया डर डरपतहार गुरुद्वारे जावे, कहां जो माया व्यापे कहां ठहराइए। किवें भक्ति कही जाती है, अखां बंद करो जी, चौकड़े लाओ जी, लाइटां बंद करो जी। हुंदे कि नहीं हुंदा? हुंदा है ना जी। पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की कहती पई है, काल नाही, जोग नाही, नाही सत का टब, था निष्ठ जग भ्रिष्ट होए डूबता है जग, कल मैं राम नाम सार अखी ता मीटे। अखा बंद करदा पे, नाक पकड़े, ठगन को संसार। ओ भलिया पुरखा तू रोटी खांदे अखा खोल के, काम काज करदे अखा खोल के, पर जदों इबादत करन दी गल आई तेरी अखा बंद करातियां। और जदों अखा खोलेगा तां ते सच पता लगेगा। भगती दी परिभाषा अखा मेटना नहीं, भगती दी परिभाषा विन गुण कीते भगत ना होए, गुण धारण कीते बिना, अपने आप नूं निखारे बिना, अपने आप नूं इंप्रूव कीते बिना, अपने हुनर नूं होर वाधा कीते बिना, कुछ नवा सिखे बिना जे तू समझदा पे तू भगती करदा पिया, ये तेरा वहम जरूर हो सकता है, सच नहीं। परिभाषा गुरु ग्रंथ साहब विन गुण कीते भगत ना होए। भगत धन्ना जी कहते पे ने, जो जन जेड़ा मन तुमरी भगत करन ते गुना वाली भगती करदा है, तिनके काज सवारता, उन्हां दे काज सवर जांदे ने। काज केड़े ने? सब्बे काज सवारियन लायन मन की भुख जियो। काज ऐसी कि जो मेरा मन, जदों भी मन दे विच संतोख नहीं है ना, ते गुरु साहब स्पष्ट करदे ने, भुखे भगत ना कीजे। जे जिंदगी दे विच भुख होई, जीवन में शांति ना हुई, तृप्ति ना हुई, तो भगती नहीं हो सकती। हुण इधर काज की है भई, प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की, ए तेरी बरिया। हुण जिंदगी दा काज सी कि जो निजगर विच रब जी वसे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਾਜ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਬਣ। ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ? कि यह मेरा जिहड़ा मन है उसने गुना वाली भगती की, अपने आप को रोज इंप्रूव किया, फिर जो मेरी मंजिल गोबिंद मिलन की तेरी बरिया, उधर तक मैं पहुंच जावांगा। हुण ऐसी रहाओ। हुण जदों यह रहाओ है, हुण इस रहाओ के अनुसार सानू पूरे शब्द नूं समझना पड़ेगा। भगत धन्ना जी दसदे पए ने हुण काज सवरदे किवें ने, एक एक चीज की मंग लिस्ट बयान करते पे ने। जदों मेरी तुहाडी ओ मंग बन गई, फिर साडे काज आपे सवरदे। पहली चीज दाल। एक ते दाल का अर्थ जो असी शब्द के अखरी अर्थां विच समझे, जो असी निता प्रति खांदे भी हाँ, कदी काली कदी पीली। पर एक दाल होर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी स्पष्ट कर दी है। मैं पहले अर्ज किया सी, एक भी टर्म की परिभाषा अज बाहरों नहीं लैनी है, गुरु ग्रंथ साहब को पूछना। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दाल की परिभाषा स्पष्ट कर दी है। मेरे मन सेव सफल हर काल, काल का मतलब कालना, तेरी ए वाली जिहड़ी कालना है ना, सफल होएगी, मेहनत मशक्कत सफल होएगी। मेरे मन सेव सफल हर काल ले, गुरपग रेन रवाल, सब दालद पंज दुख दाल। पंक्ति रिपीट करा। मेरे मन सेव सफल हर काल ले, गुरपग रेन रवाल, सब दालद पंज दुख दाल। हुण दाल का भाव है एलिमिनेट हो जाना, डिसअपीयर हो जाना, चूर चूर हो जाना। जो मेरी अज तक दी नेगेटिविटी सी, जो मेरी मन की मत की विचारधारा सी, वो हुण दाल चूर चूर हो गई। एग्जाम्पल नाल समझिए। मैं अज तक बस जो हुणे एग्जाम्पल आई सी, मैं बंदियां ते डिपेंड रहा, मैं विचोलियां ते डिपेंड रहा, मैं थान ते डिपेंड रहा। पर जदों गुरु साहब ने समझाता मानुक की टेक वृथी सब जान, जदों गुरु साहब ने समझाता विच ना कोई कर सके। हुण जदों स्पष्ट कर दिता, जो अज तक मैं दुनिया ते लोगां ते डिपेंड करदा आया सी, हुण ओ वाली थॉट प्रोसेस चूर चूर हो गई। जदों भाई साहब ने समझा दिता गुर मूरत गुर शब्द है,
गुरु दी मूरत हस्ती शब्द हो सकती है, पर अज तक मैं केवल फोटो नूं सच मनदा रहा। हुण ए वाली जो मेरी बिरती सी की होगी, दाल एलिमिनेट, चूर चूर हो गई। पर एक प्रॉब्लम आई, जिंदगी के 10 साल 15 साल 50 साल 60 साल 80 साल मैं एक सोच लैके जिंदगी जींदा आया। मैं यात्रावां ते रहा, मैं कर्म कांडां ते रहा, मैं रिचुअल्स के आधार पर जिंदगी जी। पर गुरु साहब ने अज ओ सच की विचारधारा, जदों मैं अंदरों आ रहे सच नूं एक्सेप्ट किया, पता लगा यार ये चीज तो मैं गलत कर रहा था। प्रॉब्लम वड्डी खड़ी हो गई। वड्डी क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि कहावत है ना, वेला दिमाग शैतान का घर। आज तक मैं भावें पखंड दे आसरे जिंदगी जी रहा हुआ, पर कुछ तो करदा पिया सी। मैं यात्रावां ते जांदा सी, मैं कर्म कांड करदा सी, मैं रिचुअलिस्टिक सी, मैं पढ़दा सी मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, पर रोज घट्टो घट 2-4 गालां कड्डे बिना मैनूं रात की रोटी हजम नहीं होंदी सी। हुण ओ वाले आसरे में जिंदगी जींदा पिया सी। पता लग्या दाल ये सब चूर चूर हो गई मेरी सोच। पर अब मैं करूं क्या? भगत अन्ना जी कहते पे ने, मैं थोड़ा कि तेरी बांह अद्धी छोड़नी है, मैं तेन बिल्कुल एंड तक डेस्टिनेशन तक हाथ फड़ के पहुंचाना है। अगला लफ्ज की आया? सीधा। एक तो सीधा का अर्थ की होंदा है आटा, पर एक दूजा अर्थ भी होंदा है सीधा का। गुरु ग्रंथ साहब की बानी स्पष्ट कर दी है। एक पासे सीधे का विरोधार्थ भाव की होंदा है टेढ़ा, ऑपोजिट होंदा है टेढ़ा। ते गुरु ग्रंथ साहब की बानी स्पष्ट कर दी है, चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, अष्ट चरम विष्टा के मुंडे, दुर्गंध ही के बेट। क्या ये टेढ़ा 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 चल रहा है यार? और गुरु ग्रंथ साहब की बानी स्पष्ट कर दिए, बामे मार्ग टेढ़ा चलना। हुण क्यों आज तक टेढ़ा चलता आया, पर जदों वो दाल हो गया, जदों दलिया गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ते अगला लफ्ज की है बामे मार्ग टेढ़ा चलना। अगे आया सीधा छोड़ अपूठा बुनना। सीधा दा मतलब उस सीधे राह ते पै जाना। सीधे राह ते क्यों नहीं पै रहा? गुरु ग्रंथ साहब की बानी फिर स्पष्ट कर दी है। गुरु ग्रंथ साहब की बानी कहती है, रे मन हे मेरे मना टींग ना डोलिए। तू डिगदा भी बड़ा डोलदा भी बड़ा। हुण डिगदा ते डोलदा क्यों है? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बानी स्पष्ट कर दी है, बेगन डोला तो लो जो मन के भरमा। ए मन दे विच भरम है। भरम की है? लोगा भरम ना भूलो पाई, खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहे हो सब टाइम। हुण यह चीज मैं समझ नहीं सकिया भरम विच रहा कि कदी किरण नूं कहा जांदा है कि तू सूरज तो वखरी, कदी लहर नूं कहा जांदा है तू सागर तो वखरा। पर असी समझ ही ना सके खालक खलक खलक मैं खालक कि वख वख नहीं आ। हुण जदों रब्बी फैसले भाव कुदरती नियम परफेक्ट होंदे ने, फिर जदों मैं अपने आप ते भी असीस करन जोगा हो गया, जो मैं फैसले लांगा वो भी परफेक्ट। पर वो मैं समझ ना सकिया, मैं बाहर डिपेंड रहा। इसनूं कहंदे ने भरम। इस भरम दे करके मैं डिगदा भी सी डोलदा भी सी। पर गुरु साहब कहंदे पे ने, रे मन डींग ना डोलिए सीधे मार्ग दाओ। वो सीधे राह ते चल पे ना, वो सीधे मार्ग नूं की कहंदे ने? गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कहे सोई पल मानो। जो गुर कहंदा पे उसनूं सच करके मन ले। कि गुर कहेगा कि विआहां दे विच 20 लाख दे खर्चे होण? कि गुर कहेगा कि असीं सारे काम दिखावे दे अधीन आके करिए? कि गुर कहेगा कि असीं नशियां दे विच जिंदगी जीए? कि गुर कहेगा कि विआह तो पहले 25-30 बंदियां दी मिलनियां होण? कि गुर कहेगा कि घट्टो घट हो ना सके तो घट्टो घट असीं ना जेड़े बंदे कहते हैं कि असी बड़े उच्चे खानदान तो आंदे, वो कहते हैं असी दाज नहीं लेंदे। पर पता एक चीज होंदी है, की होंदी है? विआह तो पहले होंदे ने 10 फंक्शन। 10 फंक्शन दे विचों 8 ਜਾਂ 9 होंदे ने लड़कियां दी तरफ। फिर कहते हैं दाज नहीं लेंदे। रूप बदल गया, प्रेशर तो वही पाया ना। पर जदों असी ईमानदारी नाल कहता है यार मेरे को अपनी लाइफ सिंपल रखनी है, ये चीजों में टाइम वेस्ट करने जितना टाइम भी मेरे पास नहीं, वो विचारधारा जब डिस्ट्रॉय हो गई, फिर सीधा राह आपे ही मिल गया ना। दाल सीधा। दाल का मतलब कि चूर चूर होना। अज तक जिस विचारधारा नाल मैं जी रहा सी चूर चूर हो गई। पर गुरु ने सीधा राह भी दस दिता, बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ अपूठा बनना।
ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ लगेगा मैं हंकारी हो जावा, क्यों मेरे को ये भी हो रहा है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਭਗਤ ਅੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦਾਲ सीधा मांगो घिओ। की चाहिए? घिओ। घिओ की परिभाषा गुरु साहब को पूछे घिओ का की अर्थ होंगे? गुरु नानक साहब कहते हैं करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै पै मांगो दे अपना नाम। हुण उहदे अंदर स्पष्ट करते हैं दूध कर्म संतोख घिओ कर, ऐसा मांगो दान। दूध कर्म संतोख घिओ कर। ओ तेरे जीवन में संतोख रूपी घिओ आ जाए। 10 जोजन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। जे जिंदगी में संतोख आ गया कि कदी कोई रिश्वत लैंदिया पकड़िया जाएगा, कि कदी गोलक दे विच ताले लाने की लोड़ पएगी, कि कदी 100 जगह ते सीसीटीवी लाने की लोड़ पएगी। क्यों? जीवन में संतोख आ गया। भगत अन्ना जी वो क्रांतिकारी विचारधारा आगे लेके जाने पैने। तेरे काज सवर सकते हैं, की लोड़ है? दाल सीधा मांगो घिओ। अज तक जो मैं नेगेटिविटी नाल जी रहा सी, दाल चूर चूर करना, उस तो बाद सीधे राह ते चलना शुरू हो जाना। मेरे जीवन में संतोख रूपी घिओ आ जाए। जदों संतोख आएगा, चैन की नींद सोवांगा, नींद की गोलियां की लोड़ पएगी, बीपी उत्ते थल्ले होएगा, मेरे स्टॉक उत्ते थल्ले जा रहे हैं, मैं समझ जाऊंगा पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ लाइफ। हुण जदों उस वे नाल जिंदगी जियांगा, जिंदगी विच की आएगा? सुख, पेशेंस, ब्लिस, पीस आएगा कि नहीं? भगत अन्ना जी कहते पे ने दाल सीधा मांगो घिओ हमरा खुशी करे नित जियो। यार अभी अगर मेरा स्टॉक 5% नीचे है ना, मैं बिना मतलब टेंशन में आके खाना खाने नहीं छोड़ूंगा। हुण पेशेंस आ गई है, मैं इधर एक लंबी बाजी खेलन ली आया। हुण जो जो मैं अपनी नेगेटिविटी छड़ के सीधे राह ते आया, जीवन में संतोख, मैं रोज संतोख लेके आया। अगे की कहते ने और मंगा केड़ियां ने? दाल सीधा मांगो घिओ हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया, पनिया का मतलब जुत्ती। हुण जुत्ती पनिया की फिर गुरु को पूछिए, गुरु ग्रंथ साहब जी बानी स्पष्ट कर दिए, चमरठा गांठ ना जनही, लोग गठावें पनही। चमरठा गांठ ना जनही, लोग गठावें पनही। पनही का मतलब शरीर रूपी जुत्ती है। भगत अन्ना जी सानू शरीर रूपी जुत्ती मंगने सिखाते पे ने। शरीर तो सानू मिल चुके, किवें मिले? कुदरती नियम के अनुसार। जैसे मात पिता बिन बाल ना हुई, किवें मिले? कुदरती नियम अनुसार मां की रकत पिता बिन धारा, वो शरीर मिल चुके। पर गुरु ग्रंथ साहब दी बानी इस शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं देंदी। गुरु ग्रंथ साहब दी बानी स्पष्ट कर दी है ना, की चीज स्पष्ट कर दी है? गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई है। जदों गुरु दी सेवा दे अनुसार मैं भगती कीती, तां समझी कि यह मनुखा शरीर मिले। हुण अगर मैं इस शरीर नूं मनुखा शरीर मनदा रहा ते पिछले जन्म विच पता नहीं की सी की नहीं सी, किवें भगती कीती होगी। नो 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 नो। गुरु साहब कहते पे ने पिछले जन्म अगले जन्म की मैं खेड तेरे सामने नहीं करता, मैं तेनों समझांदा पिया। जे तू गुर सेवा, गुरु की सेवा की है शब्द विचार, गुरु की सेवा की है अपनी मत छड्डना। हुण जदों वो अपनी मत छड्डन वाली शब्द विचार वाली सेवा की, जदों मैं इंसान कहांदा, मेरे अंदर इंसानियत आ गई। गुरु साहब कहते पे ने गुर सेवा ते भगत कमाई, तब तां समझी, तब ए मानस देही पाई, तां समझी कि तू इंसान है, नहीं तो तेरी हालत की है करतूत पशु की मानस जात। शब्द हो रहा है ना भगत रविदास जी का, बड़ा प्यारा शब्द। माधो अविद्या हित की, अज्ञानता नाल मोहब्बत कर बैठे, इस करके हो कि रहे विवेक दीप मलिन। जो विवेक बुद्ध की होंगे, सच ते झूठ दी परख हो जानी, ते केवल परख ते ना रहना, उस तो बाद सच के अनुसार जिंदगी बनानी। दाल ते सीधा समझ लेना। हुण उहदे अंदर ना कुछ एग्जाम्पल्स दित्ती उन्हें। की एग्जाम्पल दित्ती है? मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर। मृग का मतलब हिरन, हिरन नूं चस्का है किस चीज का? नाद दा, रिदम दा।
कोई गलत गल नहीं, पर माधो अविद्या हितकीन अज्ञानता नाल इतनी मुहब्बत कर बैठे कि वह परख नहीं कर पा रहा यह रिदम कौन बजा रहा। जिसने हिरन का शिकार करना है उन्हें की किया, कोई नाद बजाया, शिकार आप शिकारी कोल चलता आया। क्यों? अविद्या हितकीन अज्ञानता नाल मुहब्बत कर बैठा सी हिरन। दूजी एग्जाम्पल, मृग मीन मच्छी, मच्छी नूं चस्का है किस चीज का? जुबान का। कोई प्रॉब्लम नहीं, पेट भरना कोई गलत गल नहीं, पर प्रॉब्लम की हो गई? माधो अविद्या हितकीन अज्ञानता नाल मुहब्बत कर बैठी, होया कि जिसने मच्छी नूं फड़ना है फिशिंग रॉड दे नाल उन्हें की लाया? कीड़ा। मच्छी उस जुबान दे चस्के दे अधीन आके पानी चो बाहर निकल के तड़प तड़प के मर गई। तीजी एग्जाम्पल, मृग मीन प्रिंग पौरा, पौरे नूं चस्का है किस चीज का? सुगंधी का। पर माधो अविद्या हितकीन अज्ञानता नाल मुहब्बत कर बैठा, होया कि वो सूरज दे विच जाके बैठा पर देख ना सकिया, फुल दे विच जाके बैठा देख ना सकिया, समा हो गया, सूरज ने अस्त होना है, फुल ने अपनी पंखुड़ियां समेटनियां ने, ओदे विच ही मर गया। मृग मीन प्रिंग पतंग, पतंगा, पतंगे नूं किस चीज का चस्का है? देखन दा। प्रॉब्लम कित्थे आ गई? माधो अविद्या हितकीन ओ लाइट दे दीवे दे कोल इतना कोल चला गया कि ओदे विच ही सड़ के मर गया। पंजवीं एग्जाम्पल, मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर, कुंचर का मतलब हाथी। हाथी देखने नूं बड़ा ताकतवर, इतना बड़ा, पर एक प्रॉब्लम है कि काम वासना। हाथी नूं फड़ना की कीता जांदा है? नकली हथनी तैयार की जाती है, अगे गड्ढा बनाया जाता है। हुण हाथी नकली हथनी कालबूत की हसनी के अधीन आके अगे वधिया, उस गड्ढे विच गिर गया, कई दिनों तक भुखा पासिया रखा गया, अखीर वो एक मुहावत के कंट्रोल विच आ गया। हुण इतना ताकतवर एक ऐब के कारण एक बंदे दे कंट्रोल विच आ गया। हुण की इधर हिरन दी, हाथी दी, पतंगे दी गल चलती पई है? रविदास जी कहते हैं नो, मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। इन्हां सारे दे अंदर एक 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 प्रॉब्लम सी, वो उन्हां दी मौत का कारण बन गई। पर पंच दोख साध जामै तांकी के तकास। वो भलिया पुरखा तू अपने आप को इंसान कहंदा पे, पंजो ऐब तू अपने अंदर लेके बैठे पे, दस तू किवें बचेगा? भगत तन्ना जी जो अज सानू समझांदे पे ने कि भलिया पुरखा पनिया ए शरीर रूपी ज्योति भाव ज्ञान आके ए मैं अपनी मत छड्डी, मैं मृग ए हिरन वाला हाथी वाला सुभा छड्डिया, ए है शरीर रूपी ज्योति दी मंग। अगे की कहंदे पे ने? पनिया छादन, छादन का मतलब कपड़ा। कपड़े की परिभाषा गुरु ग्रंथ साहब की बानी स्पष्ट कर दी है, सिफ्त शर्म का कपड़ा मांगो। केड़ा कपड़ा? सिफ्त शर्म का। सिफ्त का मतलब सिर्फ सलाह करना, कीर्तन करना। कीर्तन आया किधरों? कीर्ति तो। जदों मेरा तन भाव, जदों मेरे एक्शंस वडियाइयां करन, इसनों कहंदे ने सिफ्ती। जदों मैं कहंदा पिया तुसी धन हो, मैं धन बनना है। जदों मैं कहंदा पिया रब निर्भौ है, रब मेरे अंदर, मैं निर्भौ बनना है। जदों मैं कहंदा पिया रब निर्वैर है, वो विचारधारा मेरे अंदर, मैं निर्वैर बनना है। जदों मैं कहंदा पिया रब एक है, मैं ते अंदर एक ते बाहर एक हो पाया? नहीं हो पाया। उस किरदार नूं भगत जी कहंदे पे ने कच्चा किरदार, दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। उस कच्चे किरदार वांग रहा या एक हो सकिया, अंदरों बाहरों एक हो सकिया। भगत तन्ना जी कहंदे पे ने उस छादन निका चंगा कपड़ा, चंगा कपड़ा केड़ा? गुरु नानक साहब कहंदे पे ने सिफ्त शर्म का कपड़ा मांगो। मैं उद्यमी बना, केड़ा उद्यमी? मैं तेरी वडियाइयां कर सका, भाव अपने जीवन विच निर्भौ बन सका, निर्वैर बन सका। मैं जींदे जी जूना दे विच नहीं आवा। पनिया छादन नीका, अगे की मंगदे ने? अनाज मंगो। सत सीका, अनाज मंगदे पे ने। गुरु कोलों पूछिए केड़ा अनाज है? करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै पे मांगो, दे अपना नाम अनाज केड़ा? गुरु साहब कहंदे पे ने जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती तान। केड़ा अनाज मंगदा पिया? जत सत चावल दया कनक कर।
मेरा जत चावल केड़ा जत सत भाव अपने इंद्रियां ते मैनू कंट्रोल करना आ जाए, मेरा कैरेक्टर बड़ा उच्चा हो जाए, ए वाला अनाज चाहिए। जत सत चावल दया कनक कर, मैनू किसी ते दया करनी आ जाए। किसी ते दया करनी तां ही है ना जब मैं अपने आप ते दया कर सका। मैं ते अपने आप ते दया नहीं कर सकिया, किसी ते दया की करांगा। भगत धन्ना जी कहते पे ने पनिया छादन निका, ए मैं शरीर मंगदा पिया हाँ, ए कपड़ा मंगदा पिया। केड़ा? सिर्फ शर्म का कपड़ा मांगू ओ वाला मंगदा पिया, ते अनाज केड़ा? जत सत चावल दया कनक कर। किधर तक पहुंच चुके हैं? आज तक की विचारधारा चूर चूर हुई, दाल सीधा सीधे राह ते चलिया। मांगो कियो, मैं संतोख रूपी क्यों मंगया, जीवन विच किया गया कंटेंटमेंट ब्लिस हैप्पीनेस, हमरा खुशी करें ते जियो। अगे की मंगया? पनिया, मैं शरीर रूपी जुत्ती मंगी। भाव जदों मैं इंसानियत भरपूर कर्म करने शुरू कर दिते। पनिया छादन, कपड़ा केड़ा मंगया? सिर्फ शर्म का कपड़ा मांगो। ओ मैं उद्यमी बना, तेरी वडियाइयां करा, जो गुण तेरे गांदा पिया मेरे बन सकन। अनाज मंगो सत सीका, ओ अनाज केड़ा सी? जत सत चावल दया कनक कर, मेरा किरदार उच्चा बन सके, मैं अपने इंद्रियां ते काबू कर सका, मेरे जीवन विच दया आ जाए। अनाज मंगो सत सीका। अगे की मंगदा पिया? गऊ भैंस मंगो लावेरी। गऊ भैंस मंगो लावेरी केड़ी है? पूछिए गुरु को, करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै पै मांगो, दे अपना नाम। ओ केड़ी गऊ भैंस मंगो लावेरी? गुरु साहब कहंदे पे ने खिमा धीरज कर गऊ लवेरी, सहजे बछरा हीर पिए। मैं जीवन दे विच किसी नू माफ, खिमा माफ करन वाला एटीट्यूड ले आवां, पर असीं की करदे हां? इसने मेरे नाल बुरा कीता, मैं अगलेरी 2 पीढ़ियां नू दस के जावांगा कि इहदे मुंह ना लगे। वापरदा कि नहीं वापरदा? उससे बात नहीं करनी, क्यों? क्योंकि वो दूसरी जात का है। उससे बात नहीं करनी, वो दूसरे मजहब का है। इस बंदे ने मेरे साथ ये किया, हम उसके बच्चे से भी डील नहीं करेंगे। भगत धन्ना जी कहते पे ने कारज रास नहीं आएंगे। अपने जीवन विच खिमा धीरज कर गऊ लवेरी, अपने जीवन विच खिमा करन वाला सुभाव लिया, दया वाला सुभाव लिया, सहजे बचरा खीर पिए। फिर जो तेरा मन पैदा होएगा ना, वो बड़ी सहज अवस्था विच, ओ जो तेरा मन होएगा ना, वो डिगेगा डोलेगा नहीं, क्योंकि उन्हों जिमें पशु मिले चंगियाइयां, पशु की देखो वडियाई देखो, उहदी एक कीमत देखो, खड़ खावे तुसी जो मर्जी उन्हों दो, हरिया सुक्का अमृत दे, अमृत वर्गा दुध दिंदी। बस जिमें इसी ढंग नाल पशु दे विच गुण है, हरिया सुक्या दो अमृत वर्गा दुध दिंदी है, उसे ढंग नाल जदों मैं अपने जीवन विच खिमा ते धीरज ले आया, मेरे जीवन विच सहज आ जाएगा। भगत धन्ना जी कहते पे ने गऊ भैंस मांगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। मैं एक अरबी घोड़ी मंगदा पे। अरबी घोड़ी केड़ी है? पूछिए गुरु साहब को। गुरु साहब कहते ने पहर समाद सना, ज्ञान है आसन चढ़ो। है दा मतलब उधर है अरबी घोड़ी, हाय दा मतलब घोड़ी। पहर समाद सना, ज्ञान है आसन चढ़ो। हुण बंदा जो जी गड्डी ते सवार होएगा, वो डिपेंड करेगा किन्ने टाइम में किस जगह ते पहुंचदा है। जदों असी जुग का भी जिक्र पढ़ते हैं, गुरु साहब सानू समझाते ने, बाहरली तौर पर प्रचलित सी सतयुग, कल युग, द्वापर, पर गुरु साहब कहते पे ने ए सारे युग तेरे दिमाग की खेड, डिपेंड करता है तू केड़ी जिंदगी जी रहा है। तू अज कलयुग की सुभा दा धारनी है, जे कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा। जे तू रथ का मतलब समझ लो कार सवारी, जे तू कलयुग रथ अगन का तृष्णा दी अग ते सवार होए, कूड़ अगे रथवा। तेनू चलान वाला ड्राइवर की है कूड़ झूठ, तू आज कलयुग की सुभा का धारनी है। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवा। जे तू संतोख दा धारनी होया है, तेनू चलान वाले मनुखी फर्ज धर्म ने, तू अज सतयुग दा सवार, तू अज सतयुग की सुभा दा धारनी होया है। बस इधर कहंदे पे ने पहर समाद सना, ज्ञान है आसन चढ़ियो। जदों मैं अपनी जिंदगी दे विच अरबी घोड़ी भाव, जदों मैं वो ज्ञान की सवारी करनी शुरू कर दी, वो मैनू बिल्कुल आलस बना छड़ जाएगा, वो तेज दौड़ाएगा अपनी मंजिल गोबिंद मिलन की, ये तेरी बरिया तक पहुंच सकांगा। क्यों? क्योंकि हुण मैं सवारी अज्ञानता दी नहीं करता पिया, किस दी करता पिया? ज्ञान दी। अखीरली मंग गऊ भैंस मांगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। अगे कहंदे पे ने कर की गीहन,
चंगी, मैनू चंगी घर की ज्ञान, चंगी जीवन साथी भी चाहिए। साडी सारियां दी जीवन साथी कौन है? साडी मत, साडी मत जो सानू फैसले करांदी है, असी उस अनुसार जिंदगी जीने हैं। बाबा कबीर दा बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा है, पर साडा दुखांत उन्हां शब्दां नाल भी असी कहानियां जोड़ियां होईयां ने। बाबा कबीर कहंदे ने पहली करूप कुजात कुलखनी सोहरे पईए बुरी। कहानियां की सुनाइयां? कबीर साहब की पहली वोटी सी, करूप सी, कुजात सी, कुलखनी सी, सोहरे पईए बुरी। अब की दूजी वोटी, अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, हुण दी स्वरूप सुजान सुलखनी है, सहजे उदरधरी भली सरी, चंगा होया मुई मेरी पहली बरी, मेरी पहली वोटी मर गई। कि बाबा कबीर ए विचारधारा कहणगे हद हो गई है यार, की हो गया साडे दिमाग में? बाबा कबीर कहते पे ना 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 ना, जो मेरी जीवन साथी मेरी मत सी ना, पहली करूप कुजात कुलखनी, वो बड़ी चंगी भैड़ी मत सी यार, करूप सी, कुजात सी, कुलखनी सी, बड़े गलत काम मेरे को करांदी सी। पहली करूप कुजात कुलखनी सोहरे पईए बुरी, अब की पर हुण दी जेड़ी मत आई है ना, वो दाल नूं मैं अपनी पहली मत नूं दाल कर दिता, दल दिता ते सीधी राह वाली मत ले ली। वो केड़ी है? पहली वाली सी करूप, हुण दी है स्वरूप। पहली सी कुजात, हुण है सुजान। पहली सी कुलखनी, हुण है सुलखनी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर धरी भली सरी, ओ चंगा होया मुई मेरी पहली बरी, ओ चंगा होया मेरी पहली अहंकार नाल भरी हुई मत मर गई, भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी। हुण जो है चंगी मत मैनू मिली है ना, ए मत को मैं अपने आप से दूर नहीं करूंगा। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी। कहो कबीर जब लोहरी आई, लोहरी दा भाव निक्की जी बरीक स्यानी मत। कहो कबीर जब लोहरी आई, बड़ी का सुहाग टरियो, लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और तरियो। हुण ए जो स्यानी मत आ गई, जो मेरी जीवन साथी बन गई है, इसने मेरे जीवन दे विच किहो जी क्रांति, किहो जी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है कि जींदे जी मेरा जीवन स्वर्ग वाला बन गया। भगत धन्ना जी कहंदे ने, ए चंगी मत मंगदा पिया, कर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। जदों ए चंगी मत आ गई तो मैं की छड़ दांगा? मन की मत छड़ दांगा। गुरु साहब कहंदे पे ना, जीवन विच एक चीज औखी है, मन की मत त्यागो हरजन, यह बात कठिनी। ए बात कठिन है, जो तेरी अपनी मत है ना, उसको छड़ना कठिन है, पर तू जिंदगी में सुखी होना चाहते? गुरु साहब आप समझाते ने, एक पासे कहता मन की मत त्यागो हरजन, यह बात कठिनी, पर यह भी समझाता मन की मत त्यागो हरजन, हुक्म बूझ सुख पाइए रे। ओ भलिया पुरखा, जदों तू कुदरती नियम नूं समझ लिया, अपनी जिंदगी दे विच लागू कर लिया, तू सुखी होना चाहता है ना, जदों तू ओ चंगी मत नूं अपना जीवन साथी बना लिया, इसका रिजल्ट निकलेगा तेरे जीवन में सुख आना शुरू। भगत धन्ना जी अज सानू कहंदे पे ने, ओ भलियो पुरखो दुनिया दे लोगो, तुसी धर्म अस्थान ते बस बाहरलियां मंगां तक सीमित रह गए। ओ चीजां तुहाडियां होनियां चाहिदियां हन। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी किधर नहीं कहती ए भलिया पुरखा तेरे कोल पैसा ना हो, तेरे कोल घर ना हो, तेरे कोल गड्डियां ना हो, तेरे कोल सारियां चीजां होन, पर वो सारियां चीजां तू मेहनत करके कमा, तू आलस दे विच ना रह, मेहनती बन, उद्यमी बन। पर हाँ चेता रखी, तेरे कोल कई करोड़ भी हो जान ना, जे तेरे जीवन में संतोख नहीं है, तो गुरु साहब कहते हैं बिना संतोख नहीं को राजे। जे जीवन में कंटेंटमेंट नहीं है ना, फिर चेता रखें जिन्ने मर्जी करोड़ होन, तेरे जीवन दे विच एक शांति नहीं है। तू रज रज कमा, पर जब तू गुरु ग्रंथ साहब के अगे सिर झुकांदा पे ना, तेरी मंग की है? मांगना मांगन नहीं का, हर जस गुर ते मांगना। वो जदों मैं हर जस मांगना शुरू कर दांगा, फिर बानी पढ़न का मेरा एक मनोरथ, एक ऑब्जेक्टिव रह जाएगा। वो केड़ा? आप सवारे, मैं मिले, मैं मिलिया, सुख होए। अज जो साडी मंजिल है गोबिंद मिलन की, तेरी बरिया उहदी डेस्टिनेशन है जीवन में सुख आ जाना। उस सुख किवें आएगा? जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब की बानी नूं एके दी परिभाषा नूं गुर प्रसाद नाल समझ के अपने आप से जदों ज्ञान की बरखा करिए, जदों अपने आप के उत्ते उस ज्ञान की बख्शिश करिए, असीं एक हो जावांगे। असीं साडा मन वो मंगता बन जाएगा, जिसनों भगत धन्ना जी अज कहंदे पे ने, हे गोपाल मैं तेरा मंगता वां, मैं तेरा सेवक वां। गोपाल
तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते, जेड़ा मन वो गुना वाली भगती करेगा, तिनके काज सवारता, उदे काज सवरने ही सवरने ने। मैं फिर दोबारा बेनती करदा, जिदों मैं गल आरंभ कीती सी, मेरा मकसद 1% भी प्रचलित अर्थां नूं गलत साबित करना नहीं। जो उस विचारधारा नूं समझ के जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्हां दे कोल पूर्ण तौर ते हक। पर हाँ, असी जदों एक दी परिभाषा गुरप्रसाद की परिभाषा समझिए, फिर उस चीज़ां नूं गुरबानी चों समझ के केड़ी विचारधारा मेरे उत्ते अप्लाई होंदी है, मेरे जीवन नूं सोहनी बनांदी है, जेड़ी थॉट प्रोसैस, जेड़ी विचारधारा मेरे जीवन दे विच इनकलाब लैके आए, मेरे जीवन नूं पॉजिटिविटी वाले पासे लैके आए, मेरे जीवन विच ऑब्जेक्टिव क्रिएट करे, वो विचारधारा प्रवान हो रही है। एक चीज होर करदा, यह दावा नहीं कि यह अर्थ फाइनल ने। गुरु साहब कहते हैं ना, दावे दाजन होत है। जदों बड़ा बंदा जड़े जड़े फील्ड विच होएगा ना, अपने आप को री इन्वेंट करता जाए, बंदा सुधरदा है। अज असी 2021 विच कीते ने, जिवें जिवें पानी होर पढ़ांगे, होर इंजॉय करांगे, सानू नवीं नवीं चीज़ां, क्योंकि साहिब मेरा नीत नवीं नवीं चीज़ां आनियां। जे जीवन रहा तो 2024-25 विच अर्थ कीते ना, होर वाधा आएगा। एक तो बाहर विचारधारा नहीं जाएगी, गुरप्रसाद तो बाहर विचारधारा नहीं जाएगी। पर जदों असी अपने आप ते, अपने एक्सपीरियंस से अपना एक एक प्रॉब्लम नूं दूर करांगे, उसनूं कहंदे पए ने दाल दूर कर दिता तो फिर मैं सीधे राह पे आ जाऊंगा। गुरु साहब कहते पे ने, इस करके इस विचारधारा ते झगड़न की लोड़ नहीं कि ये सही है या ये सही। जो विचारधारा से तेरा जीवन सुधर रहा है, इसनों कहते पे ने, जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता, तेरे काज सवर जाणगे। ए गारंटी, ए वारंटी भगत अन्ना जी सानू भरोसा दवांदे पे ने, साडी उंगली फड़ के सानू साडी मंजिल तक लै गए। होइयां गलतियां दी क्षमा। धन गुरु ग्रंथ साहब बख्शन। आप सबने बहुत प्यार एकाग्रता नाल सुनिया, बहुत बहुत धन्यवाद। असीस दिओ, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।